सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा होंडाई क्रेटा के ओनर से। ओनर ने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को बेच के क्रेटा ही क्यों ली है। स्कॉर्पियो सिर्फ 15,000 चलाई थी ओनर ने। आज की वीडियो का पूरा देखना, आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि अक्षय भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई स्कॉर्पियो एन बेच के आपने क्रेटा ले ली? हाँ भाई। भाई ऐसा क्यों? भाई वो 7 सीटर थी और मेरे को 5 सीटर की ज़रूरत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा, मैं कहा छोटी गाड़ी पे चेंज कर लेनी चाहिए, तो मैंने इसलिए ये ले ली। मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं गाड़ी चलाने वाले, अकेला मैं ही हूँ। जैसे मेरे फादर बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, तो फिर जहाँ तक मेरे को 2 गाड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक इसकी और एक साथ में एक और छोटी गाड़ी है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसकी। तो वो ज़्यादा यूज़ में आ नहीं रही थी, वो सिर्फ लॉन्ग रन के लिए थी, तो इसलिए फिर सोचा कि उसे बेच दो, कि ये ज़्यादा ठीक रहेगी, कि जैसे लोकल में चलाने के लिए और लॉन्ग रन के लिए भी ठीक है, कि फैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो फिर इसलिए यही रखी। भाई वो आपकी सेलेक्ट मॉडल था? हाँ भाई। ऑटोमेटिक। ये कौन सा वेरिएंट लिया आपने? ये है एस ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक। आपका कितना बजट था उस टाइम? उस टाइम पे बजट तो मेरा वही था, 18 से 20 लाख रुपए का ही बजट था। जब 20 लाख आपकी जेब में है, तो आपने और कौन सी गाड़ी देखी? भाई एक सेल्टोस भी देखी थी और ये देखी थी, तो दोनों सेम थी। सेल्टोस वही था, लुक वाइज अच्छी थी, बट इस पे हमें ऑफ़र उस टाइम पे अच्छा मिल रहा था कि सेल्टोस पे हमें इतना ऐसा डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, और इस पे 1-1.5 लाख रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया था। उस टाइम पे ये हमें पड़ी थी एग्जैक्ट 19 लाख रुपए की पड़ गई थी। भाई स्कॉर्पियन कब बेची आपने? स्कॉर्पियन मैंने पिछले साल मार्च में बेच दी थी, भाई 2025 में। कितने महीने चलाया आपने उसे? भाई मैंने वो सितंबर में ही ली थी, जब ये ली थी ना, सेम टाइम पीरियड पे ली थी वो भी, तो सितंबर से मार्च तक ही चलाई थी मैंने वो। और कितने की बेची? भाई वो पड़ी थी मेरे को उस टाइम पे 21,22,000 के समथिंग की, और मैंने उसे बेच दिया था आई गेस 20-75 के आसपास की मैंने बेच दी थी वो गाड़ी। भाई इतने अच्छे रेटों में कैसे बेच दिया आपने? मतलब कि ये सुनते हैं कि महिंद्रा आफ्टर रीसेल अच्छी नहीं है। नहीं, किसी ने कहा अच्छी है भाई, वो गाड़ी चल रही है, वो स्कॉर्पियो खूब बिकती है। भाई कई लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी की ज़रूरत होती है, वो कुछ हमारे वैसे रीज़न थे कि जिसको चाहिए थी उसको चाहिए थी, उसको नहीं चाहिए थी, उसको सेकेंड हैंड ही चाहिए थी। तो भाई जब आप एक क्रेटा लेने गए तो यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? भाई पहले बेस मॉडल देख रहे थे, बट स्कॉर्पियो से पहले मेरे पास क्रेटा का बेस मॉडल ही था। फिर मैंने उसमें काम भी करवा लिया था, कि उस टाइम पे तो शौक था कि हाँ भाई बेस मॉडल लो, काम करवाओ, पैसा लगाओ, तो वो चीज़ मैंने करवा के देखी थी, बट मज़ा नहीं आया था। मैंने 2-2.5 लाख रुपए उस पर लगा दिए थे, बट वो फिर भी ऐसी फील होती थी कि बेस मॉडल ही है, तो मज़ा नहीं आता था उसमें। क्रेटा भी पहले ओन करी हुई है? हाँ भाई, मेरे पास पहले क्रेटा थी। वो कौन सा मॉडल था? भाई वो थी 21 मॉडल थी मेरे पास। मैनुअल? हाँ, मैनुअल बेस मॉडल डीजल। इससे पहले वाली भी क्रेटा ओन करते थे और इससे भी ओन करते हो, आपको कोई डिफरेंस लगा दोनों में चलाने में? भाई उसमें कंफर्ट थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो मैनुअल थी। इसमें कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए ये वाली ली थी मैंने, कि ऑटोमेटिक हो जाएगी तो कंफर्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है। भाई आप बोल रहे हो कि आपकी सिटी में रनिंग ज़्यादा है, तो एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? अभी तो ये 16 की दे रही है एवरेज, और जब जैसे हाईवे पे जाता हूँ तो 21 तक की दे देती है आराम से। जो मैनुअल थी उसकी भी यही थी, सेम ही था, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो भाई आपके चलाने के ऊपर बात हो जाती है, कि आप जैसे किस हिसाब से चला रहे हो गाड़ी को, कि बिल्कुल प्यार से चला रहे हो या फिर रफ एंड टफ चला रहे हो। स्कॉर्पियो चलाने के बाद थोड़ी सी कंफर्ट की आदत लग गई थी, तो फिर मेरे को ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट चाहिए था, और ऑटोमेटिक में यही थोड़ा सा पसंद आया कि हाँ ये एस ऑप्शनल था। हालांकि मैं देख तो एसएक्स रहा था उस टाइम पे, बट चाचू बोले कि उसके अंदर, जैसे उनके पास सेल्टोस भी है एक, तो वो बोले उसमें एडास आता है, वो अपने आप ब्रेक देता कहीं जाम वाम में, तो फिर उस टाइम पे फिर पापा बोले कि नहीं वो वाला नहीं लेना, तो फिर उससे नीचे इसलिए ये लिया। वह पैसों को कुछ खास डिफरेंस नहीं था, 1-1.5 लाख रुपए का ही फ़र्क था। चाहते तो वो ले लेते, बट वो नहीं लिया इसीलिए। भाई इसमें आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, हाँ आपने यूज़ करे? हाँ भाई, खूब करता उसका हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहता है? भाई सही है, आपको यूज़ करने आने चाहिए। अब यूज़ करने आते हैं मेरे को, तो फिर मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वही है, हाई आरपीएम्स में जाके शिफ्टिंग करनी होती है। वैसे कई बार मैं नॉर्मली भी, जैसे नॉर्मल चला रहा हूँ ना, जब भी कर लेता हूँ यूज़, कि जैसे थोड़ी स्लो गाड़ी चल रही है ना, तो थोड़े से गियर बड़ा कर देता हूँ, जिससे थोड़ी सी मतलब एवरेज पे थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। क्रेटा का एसी कैसा लगा आपको? भाई सबसे अच्छा है इसका। महिंद्रा का भी मतलब अच्छा है। भाई स्कॉर्पियन में तो आपको प्रॉपर एसयूवी फील आती थी।
हाँ भाई, वो ऊंची गाड़ी होगी, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी, तो बस यही फ़र्क है। बाकी वही है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसमें थोड़ा सा अच्छा है कि बड़ी गाड़ी का तो फ़र्क होता ही है और ये थोड़ी सी छोटी है, इस चीज़ का ही फ़र्क है। इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। भाई नॉर्मली इको पे ही चलाता हूँ वैसे तो, डिफरेंस तो कुछ खास है नहीं। जैसे स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा वही है कि थ्रोटल थोड़ा सा वो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता मोड्स के अंदर। बाकी तो वही है, नॉर्मल पे इको पे ही चलती रहती है, और इतना मैं यूज़ नहीं करता। जैसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ जब थोड़ी सी भगानी हो गाड़ी। भाई जब आप स्कॉर्पियन लेने गए थे तब आपको याद होगा कि आपके डिलीवरी एक्सपीरियंस में थोड़ा सा वो हो गई थी दिक्कत, हाँ भाई। तो इसका कैसा रहा डिलीवरी एक्सपीरियंस? भाई इसका बिल्कुल सही था कि उन्होंने जैसे स्कॉर्पियो के टाइम पे जब हमने ली थी तो कि सुबह बुलाया था उन्होंने, फिर गाड़ी रात को 8 या 9 बजे डिलीवरी दी थी। इसके टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने सारी गाड़ी मतलब अपने हिसाब से पहले तैयार कर ली थी, फिर जब डिलीवरी का टाइम आया था उन्होंने आधा घंटा पहले कॉल कर दिया था कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जाते ही शायद से 20 या 25 मिनट के अंदर गाड़ी दे दी थी, कि इतनी ज़्यादा टाइम लिया नहीं था उन्होंने। भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको क्रेटा में? भाई क्रेटा में कंफर्ट तो अच्छा है, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, मतलब इतना कंफर्ट के साथ कोई इशू नहीं है। और अब जैसे हम तो यंगस्टर हो गए तो हमें इतना कंफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वो जब थोड़ी सी एज हो जाएगी जब देखेंगे कि इनोवा की साइड थोड़ा सा शिफ्ट करने की। अभी तो यही सही है, ये भी ठीक है, थार भी ठीक है, तो अभी तो हम सारी गाड़ी चला सकते भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? हैं। ये मैंने हेला के प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं, 3 कलर वाले हैं ये, वाइट, वोम वाइट और येलो वाले। बाकी उसकी वजह से ही थोड़ा सा लाइटें ठीक हुई है, पर 9 की इतनी लाइट अच्छी नहीं है। स्कॉर्पियो की भी सेम ही थी, ऐसे वैसे तो नहीं गई है, बट ये जैसे देहरादून साइड में 4-5 बार जा ली है, एक बार ये बस मनाली साइड गई थी, और तो इतना कुछ खास गई नहीं। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ठीक है भाई, चली जाती है क्रेटा तो हर जगह ही चली जाती है। जैसे पहले मेरे पास वो थी, दूसरी वाली क्रेटा भी थी, वो मैं हर जगह लेके जा लिया था, तो चली जाती है क्रेटा में, इतनी कोई इशू नहीं आता। उसको कितने किलोमीटर चलाया था आपने? भाई वो मैंने 2 साल के अंदर चला दी थी, अराउंड 55,000 के अराउंड चला दी थी। कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप इस गाड़ी को? भाई ये गाड़ी मैंने चला दी एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर अभी। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव तो यही है कि एवरेज अच्छी देती है, ठीक है गाड़ी चलने में, नेगेटिव है नहीं। मतलब जिस पर्पज़ के लिए ली थी वो तो सॉल्व कर ही रही है, और तो कुछ चाहिए नहीं इससे, बस इतना ही चाहिए था। आप सेटिस्फाई हो भाई इस कार से? हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। किसी को आप क्रेटा रिकमेंड करोगे? हाँ भाई बिल्कुल, लोगों को पसंद है क्रेटा जब भी, इसलिए तो सेल्स में सबसे आगे है ये गाड़ी। इसलिए मेरे को भी पसंद है कि हाँ, जो जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए इस गाड़ी से वो सारी चीज़ें देती है। थैंक यू अक्षय भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए हम्म। होंडाई क्रेटा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।